तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाय तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। इसको हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी कहते हैं। बच्चों, इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोगों को हमने त्रिकोणमिति के टेबल के बारे में और उनके सूत्रों के बारे में और पूरे त्रिकोणमिति के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सब हमने आप लोगों को बताए थे। इससे पहले बच्चों हम लोग चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इन आठों चैप्टर के वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आप लोगों को। तो जो भी बच्चे नए हैं, जो भी बच्चे हमारे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो हमारी हाई स्कूल की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। तो आज बच्चों हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। तो चलिए बच्चों, समझते हैं आज की कॉन्सेप्ट को। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम लोग शुरू करें आज का पहला क्वेश्चन। लाइक करने का मतलब बच्चों ये हमारी ऑनलाइन क्लास की अटेंडेंस होती है, तो अपनी अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस का मतलब जो नीचे लाइक का ऑप्शन आ रहा है उसे लाइक कर दें, फिर हम लोग चलें क्वेश्चंस पे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की बात करेंगे, 10th गणित, और हम लोग आज लेंगे अध्याय 9। अध्याय हमारा 9 जिसका नाम है बच्चों ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई तथा दूरी, इसे हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। चलिए बच्चों, समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे बच्चों, इसकी शब्दावली को समझेंगे। ये जैसे मान लो बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है हमारा, समकोण त्रिभुज। इसे मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, इसको मानते हैं बी, और इसे मान लेते हैं सी। ये इस रेखा को बच्चों हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, या इसी रेखा को बच्चों हम लोग कह सकते हैं लंबवत रेखा। लंबवत रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा या लंबवत रेखा। ये जो बच्चों नीचे हमारी जो लाइन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। इधर बच्चों जो ये हमारा कोण बनता है थीटा, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। इसके बच्चों एक और नाम होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं उन्नतांश कोण। उन्नतांश कोण। और एक और इसका नाम होता है बच्चों उन्नत कोण। उन्नत कोण। उन्नयन कोण, उन्नतांश कोण या उन्नत कोण, इसका मतलब बच्चों एक ही है। ऊपर बच्चों अगर ये थीटा है, यहीं से अगर हम डैश डैश करके इसके नीचे वाले के पैरेलल कोई रेखा खींच दें, यानी ये रेखा समांतर हो, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, और ये दोनों एकांतर कोण होते हैं। ऊपर वाले कोण को बच्चों हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। इसी का दूसरा नाम बच्चों अवनत कोण। अवनत कोण, या इसी को हम लोग बोल देते हैं अवनतांश कोण। अवनतांश कोण। तो ये बच्चों शब्दावली हम इसलिए लिखा रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ने में ये सारी शब्दावली का प्रयोग होगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि उन्नयन कोण कहाँ बनेगा नीचे, अवनमन कोण कहाँ बनेगा ऊपर, ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है, क्षैतिज रेखा कौन सी होती है। इसमें बच्चों बात और करेंगे, ये जो नीचे वाला पॉइंट है बी, इस पॉइंट को हम लोग बच्चों कहते हैं पाद बिंदु। पाद बिंदु, या इसी को बच्चों हम लोग बोल देते हैं आधार बिंदु। यानी जो ये आधार का पॉइंट है, इसी को हम लोग कहते हैं पाद बिंदु या आधार बिंदु। जो बच्चों ये ऊपर का पॉइंट है, ये इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं शिखर बिंदु। शिखर बिंदु।
या इसी को बच्चों हम लोग कह देते हैं चोटी बिंदु, शिखर बिंदु या चोटी बिंदु। इसी को हम लोग बोल देते हैं बच्चों शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। तो ये बच्चों इसमें इस चैप्टर में प्रयोग होने वाली कुछ शब्दावली है, तो इसे आप लोग अच्छे से नोट करें, चित्र बड़ा बनाएं, थोड़ा साफ बनाएं अच्छा, और इसको समझें कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है, कौन सा कोण किस जगह पे होता है। आप लोग अगर इसे समझ लेंगे अच्छे से, इसे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, तो फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे अच्छे से बनाएं, कॉपी पेन लेके बैठें और साफ साफ नोट करें। फिर हम लोग लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसे हटाने जा रहे हैं बच्चों, आप लोग इसे नोट कर लें। लेते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा बच्चों है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, यदि समतल मीनार पर, यदि समतल मीनार पर यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, एक मीनार की छाया, एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की, छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की, उसकी ऊंचाई की, आगे दिया गया है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ये बच्चों हमारा क्वेश्चंस दिया गया है। चलिए समझेंगे। इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या बच्चों दिया गया ऑप्शन? ऑप्शन में है 60, 45, 30, 90। 60, 45, 30 और 90। बच्चों इस चैप्टर में खास बात यह है कि इसका चित्र बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चंस को पढ़ के इसका चित्र अच्छे से बना लिया तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाता है। दूसरा ये बच्चों, ये क्वेश्चंस को पढ़ें तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। जैसे क्वेश्चन है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार, यानी समतल मैदान है कोई, इस पे कोई मीनार है, ये नीचे ये हमारा मैदान है और ये कोई मीनार इस पे खड़ी है, ये हम लोग लिख लेते हैं मीनार है। तो मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। मान लेते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो h है, तो जो इसकी छाया है बच्चों ये जो जमीन पे पड़ेगी, मीनार ये है तो इसकी छाया पड़ेगी जमीन पे, इस छाया की लंबाई √3 गुणे इसकी ऊंचाई यानी कि h इसके बराबर है, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहां से बच्चों जो कोण बनेगा, कौन से कोण की बात हो रही है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बच्चों कहां बनता है? नीचे, यानी इसे मान लेते हैं थीटा। ये हमसे पूछा गया थीटा, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। ये 90 डिग्री होगा। अब बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक समझें, हम लोग इसमें ऐसा सूत्र लगाते हैं कि जो चीज निकालनी है वो आ जाए और जो दिया गया है वो आ जाए। तो इसमें बच्चों दिया गया है आधार, नीचे ये आधार होता है, और निकालना है लंब। तो बच्चों लंब और आधार त्रिकोणमिति के किस सूत्र में आता है? लंब और आधार बच्चों आता है tan में। तो हम लोग इस समकोण त्रिभुज में क्या लगा देंगे? इसे बच्चों लगा देंगे tan थीटा। तो क्या लिखेंगे बच्चों? समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है h और आधार कितना है? √3h। तो बच्चों ये h से h हमारा कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बराबर बचेगा 1/√3। इतना हमको पता है बच्चों, 1/√3 tan की टेबल में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसकी जगह बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर
tan 30, क्योंकि ये मान 30 का है। अब दोनों पक्षों की हम लोग तुलना करेंगे तो tan tan हट जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30। तो राइट ऑप्शन बच्चों क्या हो गया? 30। आप लोग एक बात यहाँ पे और भी समझ लें बच्चों, कभी कभी ऑप्शन रेडियन में कर देते हैं। रेडियन का मतलब ऐसे जैसे ये हमारा डिग्री है, इसे अगर हम लोग रेडियन में बदलना चाहें तो डिग्री हटा के पाई बटे 180 का गुणा करा देंगे। बच्चों डिग्री से रेडियन बदलने के लिए पाई बटे 180, तो इसको काटेंगे, 30 से काटेंगे 6 बार कटेगा, तो थीटा बराबर पाई बटे 6 रेडियन। ये बच्चों आप लोगों को जानकारी हमने इसलिए दे दी क्योंकि कभी कभी ऑप्शन रेडियन में दे देता है। तो अगर ऑप्शन कभी भी रेडियन में हो तो हम क्या करेंगे, जो भी डिग्री आई है इसे पाई बटे 180 से गुणा करके रेडियन में भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के दूसरे क्वेश्चंस पे। लेंगे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा बच्चों क्वेश्चन है, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया, एक छड़ की लंबाई का, एक छड़ की लंबाई का, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से, उसकी छाया से अनुपात, अनुपात यहां पे दिया गया है, कितना लिया गया है? 1:√3 है, 1:√3 है। तो उन्नयन कोण ज्ञात करें, उन्नयन कोण ज्ञात करें। ये भी बच्चों इसी प्रकार का सवाल है जिस टाइप का अभी हमने करवाया था। ऑप्शन ले लेते हैं इसके, क्या क्या ऑप्शन है? 30, 45, 60, 90। 30, 45, 60 और 90। लगभग बच्चों जैसा भी हमने क्वेश्चन कराया है लगभग उसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए समझेंगे। एक छड़ की लंबाई, तो बच्चों यहाँ पे एक छड़ है, ये हमारी है छड़, और ये नीचे इसकी छाया बन रही है बच्चों, इस छड़ की छाया बन रही है यहाँ पे, और इसका जो उन्नयन कोण है ये, इसे मान लेते हैं थीटा। तो बच्चों छड़ की लंबाई का उसकी छाया से, यानी पहले लंबाई है ये लंबाई और फिर इसकी छाया है, इनमें अनुपात है 1:√3। तो 1 का मतलब इसे x मान लें, 1x, और √3 का मतलब √3x मान लें। क्योंकि बच्चों जब भी अनुपात दिया होता है तो उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल यानी कोई ना कोई चर मान लेते हैं। एक सेकंड बच्चों, तो देखते हैं बच्चों, ये हमारा लंब हो गया x और ये आधार हो गया √3x। तो लेते हैं बच्चों, इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। हम लोग बच्चों यहाँ पे ऐसा सूत्र लगाएंगे कि ये जो हमारा लंब आ जाए और हमारा कौन सा आधा है? आधार, क्योंकि हमें दो रेखाएं पता है, इसमें कौन कौन सी पता है? लंब और आधार। तो लगा देते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें बच्चों tan थीटा लगाते हैं, क्योंकि tan में ही हमारा लंब आता है, tan में ही आधार आता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा, लंब की जगह बच्चों x और आधार की जगह √3x। अब हम यहां से क्या करेंगे बच्चों, ये x और x कट जाएगा, तो फिर से हमारा आएगा tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर 1/√3। अभी बच्चों हमने बताया था कि 30 डिग्री की वैल्यू होती है, इसे लिखेंगे tan 30। तुलना करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30। तो बच्चों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर इसका निकलेगा 30 डिग्री। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे।
लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बच्चों 3 बार परीक्षा में आ चुका है, सन 2022, सन 2023 और सन 2024 में। देखते हैं क्या क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन दिया गया है इसमें, क्वेश्चन है चित्र में बिंदु O का, चित्र में बिंदु O का, ये जो बच्चों हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ये अक्सर बच्चों इसमें बच्चों को डाउट रहता है और क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसलिए बच्चों ध्यान पूर्वक आप लोग समझें तो आप लोगों का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों, चित्र में बिंदु O का, बिंदुओं A तथा P से, बिंदुओं A तथा P से, A तथा P से देखने पर अवनमन कोण से, देखने पर अवनमन कोण, अवनमन कोण की माप है, ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं A, B, C और D। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन है 30 45, 45 30, 30 45, फिर है 45 30 और इसके बाद में 45 60, 45 का 60 और लास्ट ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये बच्चों है। तो हम लोग समझेंगे बच्चों क्या बोला जा रहा है, चित्र में बिंदु O। तो सबसे पहले इसमें चित्र दिया गया है बच्चों, चित्र हमारा इस प्रकार से दिया गया है, ये इस टाइप से चित्र बना हुआ है। यहां पर बच्चों क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं। नीचे O है, B है, Q है, ये O है, B है, यहाँ पे Q है और ऊपर P है और A है, इधर P है, यहाँ पे A है। कोण बच्चों कौन कौन से हमको दिए गए हैं, ऊपर 60 है और ये 45 है, ये पूरा का पूरा 45 है और ये वाला दिया गया है 60। तो समझेंगे बच्चों इसे अच्छे से, बिल्कुल ध्यान पूर्वक। इसे बच्चों लाइन थोड़ी सी तिरछी लग रही है, इसे सीधा कर देते हैं। यहां पर बिंदु था Q, ये हमारे 90 डिग्री के एंगल दिए गए हैं। तो चलिए समझें बच्चों, यहां बोला जा रहा है चित्र में बिंदु O का, ये जो पॉइंट O है इसकी बात हो रही है, O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर, पहले बच्चों देखना है A पॉइंट से, तो अगर A पॉइंट से बच्चों O पे देखेंगे तो अवनमन कोण कितना हो, तो बच्चों अवनमन कोण के लिए हमें ये रेखा ऐसे खींचनी पड़ेगी। तो बच्चों जब हम A पॉइंट से देखेंगे O की तरफ तो ये कोण हमारा 45 है, तो ये वाला भी बच्चों कितना बनेगा, ये बनेगा 45। उसके बाद तथा P से देखने पर, तो P से बच्चों यहां से देखेंगे तो P से देखने पे अवनमन कोण बच्चों पूछा जा रहा है, तो अवनमन कोण हमारा बनेगा ऊपर। तो P से देखने बच्चों कितना बनेगा ये देखते हैं। जब ये P पॉइंट से हम देखेंगे, ये नीचे इधर आएंगे ये, तो अवनमन कोण बच्चों ये वाला होगा। आप लोग ध्यान से समझें बच्चों, अवनमन कोण केवल इतना होगा, ये इतना छोटा सा। तो हमको पता है बच्चों ये पूरा ऐसे करके ये 90 डिग्री होगा और 90 में से ये 60 माइनस हो जाएगा, तो ये वाला बचेगा हमारा 30। कितना बच्चों बचेगा, 30। एक बार फिर से समझ लें बच्चों, ये नीचे 45 है तो ये तो 45 हो गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहां P पॉइंट से देखेंगे तो ये नीचे 60 है, चूंकि ये पूरा का पूरा होगा 90 डिग्री और 90 होगा, 90 से जब ये 60 माइनस करेंगे तो बचेगा 30। तो A पॉइंट से देखने पे बनेगा 45 और P पॉइंट से देखने पे बनेगा 30। तो बच्चों इसका राइट आंसर 45 और 30 होगा। तो 45 और 30 बच्चों बी ऑप्शन है हमारा। इसमें बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में
ये 60 लगा देते हैं, 45 और 60 लगा देते हैं तो सी ऑप्शन करेक्ट बता देते हैं। या कोई कोई बच्चों 45 30 ना करके 30 45 कर देता है, ए ऑप्शन लगा देता है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से बच्चों करना है बिल्कुल, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 45 और 30। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पतंग जमीन के तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर, एक पतंग जमीन के तल से 75 मीटर की ऊंचाई, 75 मीटर की ऊंचाई 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ऊंचाई पर उड़ रही है। आगे आगे बच्चों बताया जा रहा है, यह 36 से 60 डिग्री पर झुकी हुई एक डोरी से बंधी है। यह 36 से 60 डिग्री पर झुकी हुई डोरी से बंधी है, डोरी से बंधी है। आगे हमसे बच्चों क्या बोला जा रहा है, डोरी से बंधी है, डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई है। इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। ऑप्शन क्या क्या दिए गए बच्चों, 50√2, 50√3, 50√2, 50√3 और सी ऑप्शन है 50/√2, 50/√3, 50/√2 और 50/√3। ये बच्चों क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। बोला जा रहा है एक पतंग जमीन के तल से, तो बच्चों ये यहाँ पे जमीन है और ये पतंग हमारी उड़ रही है 75 मीटर की ऊंचाई पे। यहाँ पर हमारी पतंग है, इसकी हाइट है बच्चों 75 मीटर। यहाँ पे ये डोरी से बंधी है और इस डोरी का कोण है बच्चों 60 डिग्री। बोला जा रहा है डोरी की लंबाई है, डोरी बच्चों मतलब ये, तो इसकी लंबाई को हम लोग मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं ए बी और सी, ये 90 डिग्री। समझेगी बच्चों, डोरी मतलब x है तो x का मतलब ये कर्ण है बच्चों, तो कर्ण हमको निकालना है और हमको दिया ये लंब है, कोण के सामने वाला क्या होता है लंब। तो लंब और कर्ण बच्चों किस सूत्र में आता है, तो हम लोग देखेंगे कि लंब और कर्ण हमारा बच्चों किस में आता है, साइन में। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो अब की बार इस त्रिभुज में बच्चों हम लोग साइन थीटा अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें लगा देंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर, लंब की जगह बच्चों थीटा की वैल्यू 60 है, यहाँ लंब की जगह कितना है 75 और कर्ण की जगह बच्चों कितना है x, तो 75/x। सॉल्व करेंगे बच्चों, साइन 60 का मान √3/2 और इधर 75 और बटे x। तो बच्चों ये x जाएगा इधर, ये इधर चला जाएगा, 75 दूना 150 और ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, तो 150 बचे √3। इसमें 150/√3 बच्चों कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे बच्चों। √3 है तो √3 का यहाँ गुणा, √3 का यहाँ गुणा कराने से बच्चों कितना हो जाएगा, ऊपर 150/√3 और नीचे बचेगा केवल 3। जैसे इस 3 को इससे काटेंगे तो ये बच्चों आएगा 50, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 50/√3 मीटर। तो 50/3 बच्चों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
तो राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास बच्चों हम ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और क्लास को समाप्त करेंगे। मतलब 35 या 40 मिनट की रखेंगे, क्योंकि आज हमें थोड़े से जरूरी काम से भी जाना है और समय ज्यादा हो गया है। तो आज क्लास 40 मिनट से ज्यादा नहीं होगी, 35 या 40 मिनट। तो 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, आप लोग इसे नोट करें बच्चों। लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई। एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कितनी दी गई बच्चों? एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, उसकी ऊंचाई के बराबर है, उसकी ऊंचाई के बराबर है। आगे हमसे बोला जा रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ऑप्शन बच्चों को दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन दिया गया हमसे 30, 45, 60, 90। तो ये है 30, 45, इधर 60 और यहाँ पे 90। चलिए बच्चों समझते हैं। एक मीनार की जमीन पर छाया, तो बच्चों एक मीनार है, ये मीनार रही, इसकी छाया ये जमीन पे पड़ेगी, ये हमारी है मीनार। जमीन पे इसकी छाया जो है इसकी ऊंचाई के बराबर है। अगर इसे बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि ये एच है, तो फिर ये भी बच्चों कितनी हो जाएगी? ये भी एच हो जाएगी। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो इसे मानते हैं ए, बी, सी। हमें बच्चों ये कोण निकालना है, उन्नयन कोण। इसके हम 2-3 क्वेश्चन अभी अभी कर ही चुके हैं। तो बच्चों इसमें हमें लंब पता है, आधार पता है। तो लंब आधार बच्चों किस में आता है? लंब आधार आता है tan में। तो हम लोग क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगा देंगे बच्चों यहाँ पे tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब पहले लिख देते हैं एक बार, लंब बटे आधार। तो लंब की जगह बच्चों कितना h, आधार की जगह कितना h, दोनों h हैं। h से h काट दें बच्चों, कितना बचेगा? 1। तो tan थीटा बराबर आ गया हमारा 1। 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? हम लोग जानते ही हैं, एक वैल्यू होती है tan 45 की। दोनों बच्चों की हम लोग कर देते हैं तुलना, तो थीटा की जगह आ जाएगा 45 डिग्री। तो राइट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा बी। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए बच्चों लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग इसे नोट करते रहे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नदी के आर पार बना एक पुल, नदी के आर पार बना एक पुल, नदी के आर पार बना एक पुल सरल रेखीय मार्ग के आकार का है। सरल रेखीय मार्ग के आकार का है, के आकार का है। आगे बच्चों बोला जा रहा है, यह नदी की चौड़ाई के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यह नदी की चौड़ाई के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है।
60 डिग्री का कोण बनाता है। आगे हमसे बोला जा रहा है बच्चों, यदि पुल की लंबाई 100 मीटर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। यदि पुल की लंबाई 100 मीटर है, 100 मीटर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं ए बी सी डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? इसके जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, इसके ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं 50 मीटर 173.2, 50 मीटर 173.2 मीटर, और तीसरा ऑप्शन 43.3 और 100 मीटर। 43.3 और 100 मीटर। तो बच्चों समझेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का ये क्वेश्चन है। देखते हैं, नदी के आर पार बना एक पुल। तो बच्चों इसका चित्र ध्यान से समझें, ये एक नदी है यहाँ पे, इसके आर पार एक पुल बना हुआ है। और किस प्रकार से बना है? सरल रेखीय मार्ग के आकार का है। बच्चों देखो, ये नीचे नदी है और पुल इस टाइप से बना है, इस टाइप से ऐसे एक पुल बना हुआ है। ये हमारा मान लेते हैं इधर पुल है, नीचे हमारा बच्चों क्या है? ये नदी है। तो बोला जा रहा है जो ये नदी है, यह नदी की चौड़ाई के साथ 60 डिग्री, यानी ये जो नदी की चौड़ाई है इसके साथ में ये पुल कितना कोण बनाता है? 60 डिग्री कोण बनाता है। तो इसे मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी, इसे मानते हैं सी। यदि पुल की लंबाई 100 मीटर है, तो बच्चों ये पुल की लंबाई है 100 मीटर, ये तो नदी की चौड़ाई यानी नीचे वाले को हम लोग मान लेते हैं x। ये नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों समझेंगे, इसमें नीचे आधार निकालना है और 90 के सामने बच्चों ये कर्ण हमको पता है, आधार कर्ण आता है कॉस में। तो लगा देंगे बच्चों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें लगा देते हैं cos 60। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार x है और कर्ण बच्चों 100 है। cos 60 का मान बच्चों कितना होता है? 1/2 और इधर x बटे 100। कट करो बच्चों, तो ये 2x बराबर ये 100, कट करेंगे तो 50, तो x की वैल्यू आएगी बच्चों 50 मीटर। तो राइट आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 50 मीटर। तो आशा करते हैं बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और बच्चों, आप लोग इसे नोट करें, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। जमीन पर एक बिंदु P से, जमीन पर एक बिंदु P से, जमीन पर एक बिंदु P से एक मीनार के शिखर का, एक मीनार के शिखर का आगे दिया गया है उन्नयन कोण अल्फा है, उन्नयन कोण अल्फा है। आगे बच्चों दिया जा रहा है मीनार के पाद की ओर d दूरी चलने पर, मीनार के पाद की ओर d दूरी, ये बच्चों d बना हुआ है, d दूरी चलने पर, d दूरी चलने पर उन्नयन कोण बीटा हो जाता है, उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। यानी बच्चों पहले अल्फा था, अब बीटा हो गया, बीटा हो जाता है। आगे हमसे बोला जा रहा है तब, और तब के बाद बच्चों 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों?
अल्फा लेस देन बीटा, दूसरा ऑप्शन है अल्फा ग्रेटर देन बीटा, सी ऑप्शन है बच्चों अल्फा इक्वल बीटा, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो बच्चों हम लोग इसका चित्र बनाएंगे, समझते हैं बच्चों। जमीन पर एक बिंदु P से, तो बच्चों ये नीचे जमीन है, इसका कोई पॉइंट ये P है, P से एक मीनार के शिखर का, बच्चों यहाँ पे एक मीनार है, देखेंगे ये हमारी है मीनार। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बच्चों, इसका मीनार का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण यहाँ कितना हमें बच्चों बताया गया, ये बताया गया अल्फा। तो उन्नयन कोण अल्फा है। मीनार के पाद की ओर डी मीटर, डी दूरी, तो बच्चों अभी यहाँ पे हो मीनार के पाद की ओर मतलब इसके आधार की ओर, जैसे हम इधर बढ़ेंगे कितनी दूरी बच्चों बढ़ेंगे डी, मान लो बढ़ के हम यहाँ आ गए, तो यही कोण अल्फा से क्या हो जाता है बच्चों, यही कोण अल्फा से हो जाता है बीटा हो जाता है। जैसे ही हम इस पॉइंट से डी दूरी इधर बढ़े, तो ये जो पॉइंट पे आके इसका कोण अल्फा की जगह बच्चों पलट के क्या हो गया, बीटा हो गया। तब इसके बाद अल्फा बीटा में हमें बताना है, तो इसे हम लोग मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। तो ऑफलाइन क्लास में बच्चों ये हम पहले भी बता चुके हैं, अभी आप लोग बच्चों सुनिए। जैसे हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पे हैं, मान लो हमसे 5 मीटर की दूरी पर हम किसी वस्तु को ऐसे देख रहे हैं। अभी जैसे हम मान लो इधर देख रहे हैं, तो हम ऐसे करके देख रहे हैं, तो हमारी आंख से उसका कुछ कोण बन रहा होगा। जैसे जैसे हम वस्तु के पास जाएंगे बच्चों, मान लो वस्तु हमारी उधर है और हम जाते जाते, या मान लो वस्तु ये है, जैसे ये कोई वस्तु है, आप लोग मेरे हाथ को देख पा रहे हैं, कैसे आप लोगों को दिखाएं, ऐसे ये वस्तु है और कोई व्यक्ति यहां से मान लो ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, तो इसका ये बच्चों ऐसे करके ये इसका उन्नयन कोण कुछ बन रहा है। लेकिन यही वस्तु अब यहां से सीधी, ये वस्तु यहां से चलते 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 इसके पास जाके बिल्कुल इसके नीचे आ जाए, अब ये इसको फिर से देखे ऐसे, तो ये बच्चों कोण कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी अभी यहां से ये कोण ऐसे बन रहा था, यानी 90 से कम था बच्चों, और जैसे ही यहां से चलते हुए वो नीचे गया इधर, तो ये कोण 90 हो गया। तो जैसे जैसे बच्चों किसी वस्तु के हम पास जाएंगे, तो वो कोण हमारा बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे किसी वस्तु से दूर हटेंगे, पीछे हटेंगे, तो वो कोण बच्चों हमारा घटता चला जाएगा। आप लोग याद रखें, किसी वस्तु के पास जाने पे उसका कोण बढ़ता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से अभी कोई व्यक्ति पी पॉइंट पे था, तो कोण बच्चों कितना था, अल्फा। तो जैसे ही यहां से चलते हुए वह पहुंचा बीटा पे, तो ये जो मीनार है वो इसके पास बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे बच्चों पास बढ़ेगा, वैसे वैसे कोण भी बढ़ेगा। यहां जाते 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 नीचे जाते हुए लास्ट में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जितना कोण यहां होगा, इससे ज्यादा कोण यहां होगा। जैसे जैसे हम पीछे हटेंगे, कोण हमारा छोटा होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोण बड़ा होगा। तो अल्फा बीटा में बच्चों कौन बड़ा होगा, बीटा बड़ा होगा। तो बीटा हमारा बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बच्चों, ए ऑप्शन में देखेंगे, ये जो चिन्ह है ये बीटा की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब एंगल हमारा कौन सा बड़ा है, बीटा। इसका बच्चों हम आंसर चेक करते हैं पहले। इसका जो आंसर है ए बिल्कुल सही है बच्चों, करेक्ट आंसर है ए। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये ऊंचाई और दूरी के हमने बहुविकल्पीय के सारे क्वेश्चंस बच्चों करा दिए हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। अगले वीडियो में बच्चों इसके हम लिखित वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। इस चैप्टर से बच्चों बहुविकल्पीय में क्वेश्चन आता है 2 क्वेश्चन कम से कम, अति लघु में 1 क्वेश्चन छोटा सा आता है, और दीर्घ उत्तरीय में निश्चित रूप से 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, और दोनों के बीच में अथवा लगा होता है, उनमें से कोई एक करना होता है। तो इसलिए बच्चों आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, अच्छे से तैयारी करें, मन से पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, सूत्र को क्लियर करें, चित्र इसका बड़ा बनाएं, अच्छा बनाएं, साफ बनाएं, और चित्र पे मुख्य रूप से फोकस करें।
क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ के जब हम चित्र बनाते हैं तो हमारा चित्र बिल्कुल सही बैठता है। इसकी शब्दावली अच्छे से तैयार करें तो आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। हमारे सभी स्टूडेंट जो भी हमसे ऑफलाइन भी पढ़ते हैं वो बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन नीचे कमेंट करके कुछ नहीं बताते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया। तो आप लोग अपने सुझाव अवश्य दें और कमेंट जरूर करें। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।